बुरा देखो तो हकीकत में वो उसके लिए अच्छा होता है। नहीं शेखर, ये सच नहीं है। अरे आजकल मम्मी के खत भी नहीं आते। मुझे रोज रात को यूं ही बुरे बुरे ख्वाब सताते हैं, दिन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और टेलीफोन की घंटी बजती है तो किसी अनहोनी के डर से मेरे मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती है। कुछ नहीं हुआ है अंजलि, और कुछ भी नहीं होगा। तुम सो जाओ, ये तुम्हारा वहम है। वहम तो अपनों के लिए आते हैं शेखर। मेरी मम्मी और बहन से ज्यादा करीब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी चली जाऊंगी, सुबह ही जाऊंगी मम्मी से मिलने। उनसे मिलने बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी और बहन सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। शेखर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, वो मेरी फैमिली है। तो मुझे भी अपने फैमिली में शामिल कर लो अंजलि। जब अकेलापन सताता है तो अपनों की बहुत याद आती है। अकेला रहना मुश्किल हो जाता है। मेरा बस चले अंजलि, तो मैं तुम्हें अकेला ही न रहने दूंगी। मैं वादा करता हूँ अंजलि, आज के बाद तुम अकेली नहीं रहोगी। अंजलि, हम इसी हफ्ते शादी कर रहे हैं। हाँ अंजलि, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो और उसके बाद ही अपने मम्मी से मिलने जाओ, ताकि तुम्हें मेरी याद सताती रहे। शेखर, ये खबर हमें सबसे पहले आशीष को जाकर सुनानी चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं। इतनी रात है तो क्या हुआ, अच्छे काम में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। नाइट टाइम इज अ राइट टाइम। चलो। इंदर, रवि शराब पी पी कर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मेरे लाख समझाने पर कि मेरा और शोमू का कोई रिश्ता नहीं है, वो समझने को तैयार ही नहीं। क्या वाकई तुम्हारा और शोमू का कोई रिश्ता नहीं? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ बेटी, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे भी शक होने लगा। और फिर रवि तो तुम्हारा पति है, उसका शक करना बहुत ही नेचुरल सी बात है। जब दो इंसानों के बीच में तीसरा आदमी आ जाता ना, तो बिल्कुल दीवार की तरह हो जाता है। वो दोनों इंसान एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, यहाँ तक कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। बेशक तुम दोनों एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हो, एक टेबल पर खाना खा रहे हो, यहाँ तक कि एक बिस्तर पर सो भी रहे हो। इंदर, शोमू हम दोनों के बीच में कभी नहीं आया। जिस दीवार की तुम बात कर रहे हो ना, इसकी एक एक ईंट रवि की लगाई हुई है। और उस पर सीमेंट तुम्हारा लगाया हुआ है। अगर तुम्हारे और शोमू के बीच में कुछ नहीं था, और जब रवि को तुम पर शक हुआ, तो क्यों नहीं छोड़ दी तुमने शोमू? इसलिए कि मेरे अंदर बगावत की आग चमकती थी। मैं ये साबित करना चाहती थी कि रवि मुझ पर शक करके ज्यादती कर रहा है। रवि को गलत साबित करने के लिए रिश्ता मैंने नहीं, रवि ने दांव पर लगाया है। गलत साबित करना चाहती थी, तो फिर क्यों नहीं छोड़ दिया शोमू को? मान लो बेटे कि रवि सही था, उसका शक सही था, क्योंकि तुम्हारे और शोमू के मरते हुए रिश्ते का उसे एहसास हो गया। इंदर, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मेरा और शोमू का कोई रिश्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ना कभी होगा। शायद जिस्मानी रिश्ते की बात कर रही हो। शोमू का और मेरा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है। तुमने शोमू को प्यार किया कि नहीं किया? मैं पूछता हूँ, इन 15 सालों में तुमने शोमू को प्यार किया कि नहीं? बोलो। हाँ इंदर, मैंने शोमू से प्यार किया है, लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी से तो हमें क्यों ये काम करना चाहिए कि वो तुम पे शक करता है, तुम पे ज्यादती करता है? क्यों दोषी ठहराती उसे? इंदर, शोमू और मैं एक दूसरे से प्यार करते
बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ निकलने वाला और तुम जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जियोगे, जिंदगी भर। नहीं प्रीति, तुम शोमू से प्यार नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो प्रीति। तुमने मुझसे प्यार करने का वादा किया था प्रीति, सिर्फ मुझसे। अब नहीं प्रीति, नहीं। मेरी उम्र वो नहीं रही प्रीति। प्रीति, अब मैं इतना जवान नहीं कि मैं ये सब सहन कर सकूं। हिम्मत नहीं है मुझ में प्रीति। गलती तो मेरी है प्रीति, तुम मुझे माफ कर दो प्रीति, लेकिन हिम्मत करो, हिम्मत करो प्रीति। यार, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। और नहीं तो क्या, हमारी लाइफ में इतनी एक्साइटिंग बातें हो रही है, तुम आके घोड़े बेचकर सो रहे हो। अच्छा, क्या क्या हुआ? मैंने और शेखर ने इसी हफ्ते शादी करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, हाँ? अरे, that's great यार, congratulations। थैंक यू। हमने सोचा ये खबर हम सबसे पहले तुम्ही को सुनाएं। और क्या है ना आशीष, हमारी जिंदगी में जो भी होगा वो सबसे पहले हम तुम्हें आके बताएंगे। Oh, really? हाँ, जैसे मेरे और अंजलि के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो हम सबसे पहले तुम्हें आके बताएंगे। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम सबसे पहले तुम्हें आके बताएंगे। अगर हम बैठेंगे तो हम तुम्हें आके बताएंगे। अगर अंजलि प्रेग्नेंट होती है तो हम तुम्हें आके बताएंगे ना। आशीष, जब भी हम हमारा नया घर खरीदेंगे ना, हम सबसे पहले तुम्हें आके बताएंगे। और उस नए घर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल कमरा होगा। जिसके अंदर हमारे बच्चों को भी पैर रखना मना होगा, समझे तुम? हाँ। मुझे पहले तो सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरी तरह यकीन हो गया है। क्या? कि तुम लोग पागल हो चुके हो। हाँ, वो तो हम है ही। एनीवे, चल उठ। क्यों? अबे उठना है यार। क्यों? चल उठ उठ, चल सेलिब्रेट करते हैं। चलो सेलिब्रेट कहाँ? अबे उठ। चाहता हूँ ना। लेजी बम। अच्छा, एक सिगरेट दे। चुप, जाते। अबे हेलो। हेलो, क्या मैं रूपाली से बात कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? तुम मेरी आवाज भले ही ना पहचानो अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानती हूँ। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन के साथ कोई बुरा सलूक किया है तो मैं सिर्फ अपनी बहन का ही साथ दूंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और देखो, मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर भी करता हूँ, लेकिन क्या? अगर तुम्हें मेरे जज्बातों की जरा भी परवाह होती तो तुम इस तरह मेरे घर पर फोन नहीं करते। ना ही तुम्हारी हिम्मत होती कि तुम मुझे कहो कि तुम्हारे लिए मैं रूपाली को फोन पर बुलाऊं।
तुम्हारे पास? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास क्यों जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कसूरवार हो ना? हाँ, हो सकता है। क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? हाँ। ठीक है, मैं रूपाली को बुलाती हूँ। आयशा, अब क्या? देखो प्लीज, रूपाली से ये मत कहना कि लाइन पर मैं हूँ, नहीं तो वो फोन पे कभी नहीं आएगी। रूपाली, रूपाली। आयशा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों हर वक्त मेरे नाम से चिल्लाती रहती हो? तुम्हारा फोन है। कौन है? मैं तुम्हारे नौकर हूँ कि सबको पूछती रहूं कि भाई कौन बोल रहा है? हेलो रूपाली, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें मार डालूंगी आइंदा ऐसी हरकत की तो। क्यों मार डालोगी? क्योंकि तुम जानती थी अशोक का फोन है, और तुम ये भी जानती हो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती, और इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे ये नहीं बताया कि लाइन पर कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अशोक के साथ कभी बात नहीं करोगी? नहीं। तो मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी अशोक के साथ कभी बात नहीं करूंगी, और उसका फोन है तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, ठीक है? मम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। मम्मी, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर आप बाहर जा रही हैं तो मैं इस तरह आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मम्मी, ये बात पर्सनल है। मम्मी, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। तो पैसे चाहिए? नहीं मम्मी, नहीं, मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए। तुम जानते हो मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्यों नहीं दे सकती तुम? शेखर, तुम ये भी जानते हो कि मैं जब किसी चीज को लेकर कन्विंस नहीं होती हूँ तो उसके लिए हाँ नहीं भर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मना भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मना करना बेकार है। मम्मी, आपको अंजलि का चेहरा ही अच्छा नहीं लगता। अगर ये वजह छोड़कर तुम्हारे पास कुछ और वजह है तो मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? शेखर, हर शादी एक अंधेरा कुआं होता है, उसमें कूद कर ही उसकी गहराई नापनी पड़ती है। मैं तुम्हें कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करूँ ना कि तुम जिस कुएं में कूदे जा रहे हो उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, तो तुम कन्विंस नहीं हो, इसलिए खुद कूदो और नापो उसकी गहराई। नहीं मम्मी, नहीं, मैं आपकी मंजूरी के बगैर किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कर सकते हो शेखर, थोड़ा इंतजार कर भी लो। अगर तुम मुझे कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए ना तो जाकर अंजलि से शादी करो। ओह मम्मी, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। शेखर, इंसान को अंदर ही अंदर ये बात जान लेनी चाहिए कि वो लड़ाई हार गया है। जब वो ये बात नहीं मानता ना तो इस तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। क्या हो रहा है? मम्मी आप शेखर को जो करना है करने दो मम्मी, प्लीज झगड़ा मत करो उससे। नहीं बेटा, मैं कहाँ उसे रोक रही हूँ? मैं उसे कभी नहीं रोकूंगी बेटा। बेटा है ना वो भी मेरा, वो जो करना चाह रहा है ना मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मम्मी, शेखर प्लीज, तुम्हें जो करना है करो, इस वक्त शेफाली को परेशान मत करो। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं करूंगी, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी शादी अटेंड करूं मैं करूंगी, लेकिन तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ शेखर, प्लीज। शेफाली बेटे, तुम चिंता नहीं करो, अब हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं झगड़ेंगे, कभी कोई गलत बात नहीं होगी। हम जैसे हैं ना वैसे ही एक दूसरे को अपनाएंगे बेटे, तुम चिंता नहीं करो। हाँ? हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मेरी स्लीपिंग ब्यूटी उठेगी भी और देखेगी कि कौन कौन से गिफ्ट्स उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। गिफ्ट्स? Oh God, so many. Wish you a very happy Valentine's Day. थैंक यू शेखर, तुम्हें याद रहा? अरे
आज का दिन भी कोई भूल सकता है? अरे आज का दिन तो वो दिन है कि तुम जिससे प्यार करते हो अपने प्यार का इजहार कर सकते हो। वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना शेखर। अंजलि, मैं तो बस यही होप करता हूँ कि जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हें ये बता सके कि मैं दिल में तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। अब गिफ्ट्स खोलो ना यार, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं होती क्या? प्लीज जल्दी। हेलो, हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। देखो शेखर, मेरे लिए क्या क्या लेके आया है। ये गिफ्ट भी तुम्हारे लिए है अंजलि। थैंक यू आशीष, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई विश यू द सेम। अब खोलो भी यार इसे। खोलो। क्या है? अच्छी बोल ना। So sweet. ये तुम दोनों के लिए शेखर, मेरे दो दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें मैं इस जिंदगी में और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आशीष, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं भाई। अरे सिगरेट लाइटर है, यू डैम इट फूल। अरे इसे क्या हुआ यार? ये तुम्हारे लिए थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। तुम्हें याद रहा? और नहीं तो क्या? आज के दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ? आज के दिन तो मैं अपने जज्बातों का इजहार कर सकती हूँ उन लोगों से जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आयशा प्लीज, आयशा रुको प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जब मेरी बहन तुमसे बात नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कन्विंस करो कि वो मुझसे बात करे। जी नहीं, तुमने जरूर कोई बदतमीजी वाली हरकत की है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ आयशा, मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो समझती है। इनफैक्ट वो तो मुझसे उस बात के लिए नाराज है जो मैंने कभी की नहीं। हाँ? अगर ये बात है तो तुम खुद जाके उससे बात क्यों नहीं करते? लेकिन जब तक वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होगी तब तक मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुमने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया तो वो ऐसा क्यों समझती कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है? और अगर तुम्हारी किसी बात से उसको तकलीफ नहीं हो रही तो तुम अपने आप को गुनहगार क्यों मान रहे हो? देखो आयशा, देखो प्लीज, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसे सिर्फ मैं और रूपाली बैठकर ही सुलझा सकते हैं। और वो बात भी कुछ ऐसी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? कि तुम रूपाली को कन्विंस करो कि वो मुझसे बात करे। वो मेरी कोई बात कभी भी नहीं सुनती। देखो, मैं जानता हूँ कि रूपाली मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर तुम कोशिश करोगी ना तो वो जरूर मान जाएगी। प्लीज। लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम उसे चाहते हो? हाँ। श्योर? हाँ। ठीक है, तो फिर मुझे बात करनी चाहिए। हाँ प्लीज। लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम जो कुछ भी चाहो। ठीक है, फिलहाल तुम मुझे कॉलेज तक लिफ्ट दे दो, रात को मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। चले? या श्योर। Come in. Come in. मैंने कहा था come in. आओ, अंदर आओ। जॉन्टी ने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब मांगने नहीं आई हुई। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ आप सोच तो यही रहे हैं।
ओके। आप भले ये सोचते हो कि मैं एक बच्ची हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ।